रुक करते एक और बड़ी खबर का, जो कि लखनऊ से सामने आ रही है। जानकारी दे दें आपको कि समाजवादी पार्टी में और बढ़ सकता है शिवपाल यादव का कद। बड़ी खबर, घोसी उपचुनाव की जीत के बाद कद बढ़ने की उम्मीद यहां पर लगाई जा रही है और ऐसे में घोसी उपचुनाव में शिवपाल ने अपने आप को साबित कर दिया है। तो समाजवादी पार्टी को आगे ले जाने का मकसद यहां पर कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नजर आएगा जब शिवपाल यादव का जो कद है बढ़ेगा। तो घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को 2022 के मुकाबले में ज्यादा वोट मिले हैं और जीत हासिल की है। खुशी का माहौल यहां पर सभी कार्यकर्ताओं में देखने को मिला। सुधाकर सिंह जो कि प्रत्याशी थे, भारी बहुमत से जीत उन्होंने हासिल की है। बीजेपी के दारा सिंह को टक्कर दी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रणवीर पांडे जुड़ गए। प्रणवीर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि अब शिवपाल यादव का कद जो है बढ़ सकता है, क्या पोस्ट उन्हें दी जा सकती है, जरा बताएं। जो चुनाव होता है जो कभी ना कभी सरकार की तरफ से माना जाता है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने संगठन से लेकर के जो सरकार के चाहे मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हो चाहे ब्रजेश पाठक में इन्होंने धरना दिया और धरना देने के बाद लगातार प्रचार प्रसार किया और लगातार जो पूरा नेतृत्व जो है मंत्रिमंडल का पूरा नेतृत्व चुनाव में लग गया। उसके बावजूद 2022 के बाद 2022 के मुकाबले समाजवादी पार्टी के जो वोट प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं बढ़े हैं। तो ये कहीं ना कहीं संगठन जो समाजवादी की पार्टी की तरफ से जो शिवपाल यादव को वहां पर पूर्ण रूप से जिम्मेदारी दिया था, अखिलेश यादव ने भरोसा दिलाया, भरोसा जताया था शिवपाल यादव के ऊपर, वो कहीं ना कहीं देखने को मिला और वोट का प्रतिशत कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में बढ़ा है। हालांकि इसका कहीं ना कहीं श्रेय एक तरफ जहां शिवपाल यादव को जाता है, तो अगर दूसरी तरफ की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का अंतर कला है वो भी कहीं ना कहीं घोसी में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। क्योंकि जिस तरीके से दारा सिंह चौहान पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, उसके बाद वो समाजवादी पार्टी में चले गए, लेकिन जब सरकार नहीं बनी तो कहीं ना कहीं वो कुंठित हो गए और कुंठित होने के बाद फिर उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। और उसमें भी कई राज बताए जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे घोसी के, उनको कहीं ना कहीं बुलाई नहीं किया गया। पूरे प्रदेश से मंत्रियों का रैला तो बुलाया गया, लेकिन जो वहां के लोकल कार्यकर्ता थे, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, उनको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने महत्व नहीं दिया। जो कार्यकर्ता थे वो लगातार नाराज थे। कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर कहना था कि जिनका अभी मैंने 6 महीने 1 साल पहले जिनका मैंने विरोध किया है, अब उन्हीं के लिए हम प्रचार कैसे करने जाए। जो लोग हमको लगातार गाली दे रहे थे, जो प्रत्याशी हमको लगातार उत्पीड़न कर रहा था, आज उसी प्रत्याशी के लिए हम किस प्रकार से वोट मांगने के लिए जाए। जो वहां पूर्व प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के, वो भी कहीं ना कहीं इस बात में लगातार नाराज थे। संगठन लगातार वहां पर धरना दे रहा था, लगातार कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का काम कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं जो जनता है, जनता ने मन बना लिया था और जनता ने एक बार बिल्कुल रणवीर पांडे, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जनता ने मन बना लिया था और इसी का नतीजा ये है कि समाजवादी पार्टी ने भारी बहुमत से जो है वो कहीं ना कहीं जीत जो है वो हासिल की है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए प्रणवीर पांडे।